ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री परमहंस भगवान की जय, बोल आनंदपुरवासी भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय। आज हम सब गुरुमुख श्री श्री 108 सदगुरुदेव भगवान चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के पुण्य स्मृति दिवस के रूप में यह जो भंडारा आज किया जा रहा है, श्री चरणों में महापुरुषों की महिमा गाने, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप जी अपने वचनों में 4 बातों पे जोर देते थे। सच्चाई, सबसे पहले सच्चाई पे बहुत जोर देते थे। फरमाते थे सच्चाई को रखो हमेशा अजीज, सच्चाई से बढ़कर नहीं कोई चीज, सच्चाई बुजुर्गों ने आजमाई, सच्चाई में बसते खुदा और खुदाई। एक चोर के पीछे सैनिक लग रहे थे। महात्मा जी कुटिया में सत्संग कर रहे थे, चोर घुस गया कुटिया में। सत्संग समाप्ति पे सब प्रेमी चले गए, वो बैठा। स्वामी जी ने कहा भाई प्रेमी आज पहली बार आए हो? उसने कहा महाराज मैं तो चोर हूं, आया नहीं हूं, ये तो मेरे को इत्तेफाक ले आया, जान बचानी थी। तो महाराज जी ने कहा भाई चोरी करना अच्छी बात नहीं होती। कहता ये सब मैं जानता हूं, पर क्या करूं, भगवान ने चोर के घर जन्म दिया, मैं क्या करूं, मुझे तो कोई काम आता नहीं है, मेरी तो फैमिली है, और कोई आज्ञा हो तो बताओ। आपने बचाया है, चोरी तो मैं छोड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा चल तू चोरी कर, पर सदा सच बोलना। अब कुछ पूर्वले संस्कार जागने थे। उसने कहा महाराज मेरा वचन है, कितनी विपदा आए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब कुछ दिनों बाद वो कहता आज राजमहल पे धावा बोलो। छोटी छोटी चोरियां तो बहुत कर ली। राजमहल में जाने लगा तो द्वारपाल पूछा भाई कौन है? उसने कहा चोर हूं। उसने कहा ये तो कोई मखोलिया है, चोर कभी कहता है अपने आप को? उसने कहा कोई ऐसा होगा, इनका राज परिवार का कोई बंदा होगा जब इतना साहस ऐसे घूम रहा है मस्ती में। जाओ जाओ चोरी करो जो करना है। आगे उन दिनों में क्या होते थे, राजे महाराजे जो हैं रात को वेश बदल के प्रजा का हाल चाल जानने जाते थे। तो महाराज उस दिन चक्कर लगा के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने देखा ये कौन है। उसने कहा भाई कौन हो? मैं कहा चोर हूँ।
अब राजा ने भी वेश बदला हुआ था। उन्होंने कहा मैं भी चोर हूँ, पहले आए हो यहाँ? कहते नहीं। कहते मैं तो कई बार आया हूँ, मुझे सब पता है, तिजोरी तक आपको सीधा पहुँचा देता हूँ। उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, वचन मानने का फल तो मिलने लग गया, तिजोरी की चाबी मिल गई। अब वो जो भी थे हीरे वगैरह आपस में जो भी बंटवारा किया, तो राजा ने कहा चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। अब दोस्ती हो चुकी थी, ऐसे बातें करते करते राजा ने दूर से देखा उसका घर। अगले दिन सैनिक भेज के उसको पकड़वा के ले आए। अब दरबार पहुंचा तो देखा, इसने हैरान रह गया, भाई शक्ल तो वही है, पता नहीं भाई है उसका क्या है, ये राजमहल का पता भी था इसको। उन्होंने कहा मैं ही था रात को। पर सारे जीवन में जो हमारे दरबारी हैं वो भी इतने ईमानदार नहीं हैं। आपने ऐसा, तो उसने सुनाया भाई ऐसे ऐसे, भाई संतों ने मुझे वचन। तो उन्होंने कहा देख तुम्हारी रोजी रोटी का इंतजाम मैं कर देता हूँ, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक नियुक्त करता हूँ। अंगरक्षक नियुक्त हुआ, कुछ दिनों तक उसने बड़ी ही वफादारी से सारी सेवा की। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने कहा भाई वो संतों का दर्शन मुझे भी करवा। संतों के चरणों में पहुंचे तो राजा साहब ने कहा भाई महाराज जो आपका यह चेला, एक दिन का चेला, आपके एक वचन को माना, अब मेरी ये इच्छा है, मेरी संतान नहीं है, मैं इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता हूँ। तो संतों ने उसको कहा, चोर को, कि ये देख तू कहता परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, सत्य जो है ये भगवान का रूप ही है। जिसने सत्य को धारण कर लिया उसने समझो भगवान को ही धारण कर लिया। इसीलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अब ये भिलनी थी, अब इसके अंदर क्या था? सच्चाई थी। उसने अपने गुरुदेव के वचनों को माना, उसको भी भगवान की प्राप्ति हो गई। अब वो चोर है, चोर से राजा भी बन गया और राजा ने भी नामदान ले लिया और वो वहीं भक्ति में लग गया, कुटिया में। और राजा ने, कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, राजा जब भक्त हुआ, जगह जगह मंदिर सत्संग, सारे राज्य में सारे ही भगत बने। तो एक वचन मानने से कितना परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, भगवान जी जोर देते थे खैर ख्वाई, दरबार की हित चिंता। एक बार जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय हमारे दूसरे पातशाही भगवान जी टहल रहे थे आश्रम में, तो कोई गेहूं के दाने लंगर के पास बिखरे पड़े थे। बुलाया भक्तों को, भाई ये गेहूं के दाने नहीं, ये हीरे मोती हैं। दरबार में रहो चाहे संसार में रहो, दरबार में जो भी गतिविधि हो रही है उसे अपने घर की गतिविधि समझो। जो भाई कुटिया बन रही हो, कुछ हो, जैसे घर में कार्यक्रम होते हैं तो हम कितना अपना सजग रहते हैं। भक्ति यही है कि दरबार को अपना घर समझे, दरबार के जो भी काम हो रहे हैं उनमें दिलचस्पी ले। तीसरा फरमाते थे सुमति, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना,
जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। अब शाब्दिक अर्थ तो ये निकलता है कि सुमति, अच्छी मति, पर तात्पर्य अंदर ये निकलता है कि आपस में एकता से, प्यार से रहना। सत्संगी हो, गुरमुख हो तो व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए। खाली भाई चलो आरती पूजा नियम से कर रहा है, नियम कर रहा है, और भी ऐसा आचरण हो कि दूसरों पर ये प्रभाव पड़े। भाई गुरमुख और मनमुख में फर्क क्या है? एक व्यक्ति मृत्युशैया पे पड़ा था, बीमार था, अपने 4 बच्चों को बुलाया। तो एक गट्ठर था लकड़ी का, उन्होंने कहा इसको तोड़ो। अब वो बंधे हुए थे, टूटे नहीं। फिर उन्होंने अलग अलग कर दिए, कहा अब एक एक करके तोड़ो, तो तुरंत टूट गए। कहा अगर ऐसे मिल के रहोगे गट्ठर की तरह एक होके, तो कोई भी शत्रु तुम्हारे ऊपर वार नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज जी यही फरमाते थे, गुरमुख हो, गुरु दरबार की संगत हो, आपस में प्रेम से रहें, या परिवार में भी भाई सब मिलजुल के रहें, उससे कोई भी फायदा नहीं उठा सकता दूसरा बंदा। अब ये कौरव पांडव थे, एक बारी गंधर्व वगैरह ने आक्रमण किया। उस टाइम युधिष्ठिर ने भेजा सहायता के लिए, भीम को भेजा, भाई जाओ दुर्योधन को छुड़ा लाओ, दुर्योधन को बंदी बना लो। तो उन गंधर्व ने कहा महाराज ये तो तुम्हारे शत्रु हैं। उन्होंने कहा देखो वो हमारा अंदर का मामला है, घर में हम वो 100 हैं, हम 5 अलग हैं, पर दूसरों के लिए हम 105 हैं। तो उन्होंने हमें ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी हैं, रामायण महाभारत कई लोग कहते हैं जी इससे पुण्य होता है, इससे शिक्षा मिलती है, जीने का तरीका मिलता है, अगर हम सीखना चाहें तो। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। कई लोग कहते हैं आजकल जी गुरु ही नहीं है कोई पूरा, किसको गुरु बनाए? अब उन्होंने कौन से गुरु बनाए? कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया। सीखने की इच्छा तो होवे। आजकल सुधारक बहुत है, सुधरने की इच्छा होवे तो आदमी एक वचन उसने मान लिया, चोर ने, उसने कौन सी रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, कौन सा किया, एक वचन पक्का भाई मान लिया गुरुदेव का। एक वचन गुरुदेव का ताका मता अगाध, पंडित थाके ऋषि मुनि वेद ना पावे पार। चौथा भगवान जी फरमाते थे समय की कदर। अब समय की कदर हर व्यक्ति अपने हिसाब से कर रहा है। कोई व्यापारी है, उसको धन कमाने का अवसर मिल जाए, वो कह रहा है जी हाँ जी ये समय जो है मेरा लेखे मिलन। किसी को बड़ा पद प्राप्त करने की इच्छा है, उसने जी अपना इलेक्शन लड़ा, हाँ जी हम तो सफल हो गए। पर कब तक? 5 साल चले ना चले, बीच में ही कोई। और धूप प्रहलाद ने जो इलेक्शन लड़ा, उनको दोबारा वोट कभी कुछ लेने पड़े किसी से? युगों बीत गए, उन्होंने एक बार जो तकलीफें सही, जो कुछ कर लिया। तो सच्ची चीज यही है, भक्ति जिसने कर ली उसको ऐसा पद मिल गया जो हमेशा के लिए शाश्वत। महापुरुषों का ये फैसला है कि समय की वास्तविक जो कदर है, उसका महत्व है। कबीर संगत साध की
साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। कबीर साहब जी महाराज जी फरमाते हैं कि संतों की संगति में जाएंगे तो साहिब की याद आएगी, मालिक की याद आ गई, समझो उसका काम बन गया। उसके जो श्वास हैं, जो कबीर साहब जी ने इसकी कीमत क्या बताई है। हम तोलते हैं भाई आज भाई 10,000 रुपया बन गया बड़ा, तो उन्होंने कहा कहता हूँ कहाँ जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। अब कई लोग कहते हैं जी ये तो आडंबर करते हैं। अब महापुरुषों ने इसका भी फैसला कर दिया कि आप जैसे भी ले रहे हो नाम, आलस से ले रहे हो, अंगड़ाई लेके ले रहे हो, उसमें कल्याण तो होना ही होना है। भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। आपने कैसे भी नाम लिया, जैसे खेत में जो बीज डालते हैं, कोई सारे सीधे डलते हैं बीज, कोई उल्टा डलता है, कोई कैसे। तुलसी मेरे राम को रीज बजो या खीज, उल्टा सीधा खेत में ते उग आवत है बीज। ते उल्टा सीधा जैसे चाहे नाम जपे जा, चाहे फिल्म में भी नाम जपे जा, उसमें ही कल्याण हो जाएगा। जैसे आग के अंदर हाथ डालोगे, आपने कैसे डाला ये नहीं पूछेगी, उससे हाथ जलेगा। बर्फ के पास जाओगे, बर्फ का डेला लोगे, शीतलता आएगी आएगी। ऐसे भगवान का नाम आपने लिया, उसमें लाभ तो है ही है। अगर संतों की संगति में लोगे, उनके मार्गदर्शन में, उसमें क्या है, बस थोड़ा अभिमान नहीं आएगा। इसीलिए कहा है गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम जो है वो ज्यादा कल्याणकारी होता है। मैं 2-3 बार पहले भी बताया है कि एक भगतानी का रिश्ता कहीं हो रहा था, उसका फोन आया कि ये भगतानी मेरे से लड़ती रहती है, आप ग्रुप में शामिल हो जाओ। तो मैं हूँ भगवान शिव का भक्त, महाकाल का। अब आप बताओ, मैं पहले बड़े प्यार से उसकी सुनता, सबसे पहले सबकी सुनो, एकदम पहले ही उसको वो कहेंगे ये तो पहले उसके साथ मिल गए। भाई भगवान शिव तो आदि गुरु हैं। तो उसने कहा स्वामी जी क्या करूं। अब वो जब फोन करो, एक उसकी, मैं उसको ये मना नहीं करता भाई तू मत जाप। अब वो जब बस एक सुई वहीं अड़ गई है, जब फोन करो बस ग्रुप में आप शामिल हो। तो मैंने कहा मैं अभी समाधान बता देता हूं। मैंने कहा हम क्या जपवाते हैं, श्री परम हंस देवाय नमः। मैंने कहा भगवान शिव को परमात्मा कह सकते हैं? उन्होंने कहा वो तो परमात्मा है ही। तो मैंने कहा परमहंस का, हमारे गुरुदेव का नाम तो वैसे है ही, पर इसका अर्थ क्या है? जैसे हंस समझो आत्मा, परमहंस समझो परमात्मा। तू अपने शिव का ध्यान करे जा और उसकी खुशी के लिए, भाई अब तूने रिश्ता करना है तो तू ध्यान उनका ही कर। बस श्री परमहंस देवाय नमः 20 मिनट भेज उसमें ग्रुप में।
उसने भेजा, 15-20 दिन बाद कहता महात्मा जी कमाल हो गया, भगवान शिव का जो जितना मुझे पहले ध्यान था उससे ज़्यादा हो गया, अनंत गुना। अब मैंने कहा ये मैं अपना नहीं कह रहा भाई, मैंने कहा यही अर्थ होता है मनमति की भक्ति है और किसी संत के कहने से, भाई उनकी कृपा से हुआ। अब आप मेरे को धन्यवाद कर रहे हो, आपका अहंकार ये नहीं है कि मैंने इतना वो किया। यही गुरु भक्ति का फर्क है कि यहाँ जो कुछ भी उपलब्धि होएगी कहेंगे मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से हुई। संसार में है कोई जी मैंने 40 दिन तक व्रत रखा, अपना अहंकार, मैंने गायत्री उपासना करी, इतनी साधना करी, अहंकार ही तो परमात्मा से दूर किए बैठा है। जो हमारे गुरु महाराज जी ने नाम दिया, क्या उसका अर्थ क्या है भाई? हंगता निकले, हंगता निकल गई तो परमात्मा तो है ही, जिन आंखों से देखना है उसमें भी वो व्याप्त है। वो नास्तिक के अंदर भी उतना ही है जितना आस्तिक के अंदर है, महात्मा के अंदर भी उतना ही है। वो अधिकार उसने सबको दिया, ना वहाँ कोई बड़ा है ना छोटा है, आत्मिक रूप से। अब हम कहते हैं एक श्रेष्ठ है, हम तो हीन है, हम भक्ति क्या करें? परमात्मा ने सबको ये वड्याई दी है, मानव जन्म दिया है, सब उसको पाने के अधिकारी। जो श्रेष्ठ है वो सिर्फ कर्म और विचार, और विचार अगर आपने श्रेष्ठ बना लिए आप ही श्रेष्ठ हो गए, आप ही महात्मा हो गए। महात्मा का मतलब क्या है? जिसकी आत्मा महान हो गई वो महात्मा हो गया। संत क्या है? जो बिल्कुल शांत रहता है, जिसको परमात्मा पे विश्वास है। भाई मेरे को जो जिसने जन्म दिया है हाय हाय नहीं लगी। तो ये जो महापुरुषों की श्रद्धांजलि दिवस होते हैं, तो इसमें यही हमें करना है कि उनके जो वचन हैं, 4 वचन हैं भाई, सच्चाई, खैरख्वाही, सुमति और समय की कदर। तो हमारी भगवान जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि भगवान जी हमें आपने सच्चा नाम दिया है, गुरु दरबार मिला है, ऐसी शक्ति दो आपके वचनों पे चल के हम अपना ये जीवन भी सुखमय और हमारा परलोक भी सुधरे, आपकी प्रसन्नता भी प्राप्त हो। श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि।